नमः शिवाय। तो आज हम जानेंगे कि महादेव के गले में नाग क्यों रहता है। हमेशा महादेव नाग क्यों धारण किए रहते हैं। तो दोस्तों सच बताइएगा, भगवान शिव अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में माँ गंगा विराजमान है, हाथों में त्रिशूल है और गले में एक नाग लिपटा हुआ है। लेकिन आखिरकार यह नाग कौन है, महादेव ने उसे अपने गले में यह स्थान क्यों दिया और भगवान शिव के गले में रहने वाला यह नाग हमें क्या संदेश देता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव का हर रूप अपने अंदर का एक गहरा रहस्य और संदेश छिपाए हुए हैं। उनके गले में नाग धारण करना भी केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। नाग को संसार में भय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। हम लोग देखते हैं नाग को हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषैले नाग भी रहते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं माना जाता है कि महादेव ने भय पर विजय प्राप्त कर ली, बल्कि इसका अर्थ यह माना जाता है कि भगवान ने अपने भक्तों को सच्ची श्रद्धा के जरिए स्वीकार किया है। बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो बना लेते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो बना लिए हैं। जिस चीज़ से ना हम लोग डरते हैं, जिस चीज़ से संसार डरता है, महादेव से अपने पास रखते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भय का नाश करने वाला भी माना जाता है। महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में डर से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि डर को डराना चाहिए। क्योंकि जब हमारे साथ महादेव का विश्वास होता है ना, तो दुनिया का कोई भी डर हमें कमज़ोर नहीं कर सकता है। अब हम आपको समझाएंगे कि नाग और महादेव का संबंध क्या है। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार देखा जाए, पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए, तो नागों के राजा जो थे वासुकी नाग उनका नाम था वासुकी नाग। कहा जाता है कि वासुकी नाग जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके मन में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे हमेशा महादेव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। जब भी वे महादेव को याद करते थे, उनके मन में केवल एक ही भावना होती थी, हे प्रभु, मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान देना। महादेव तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए भक्त की जाति, रूप या आकार मायने नहीं रखता है। महादेव तो केवल भाव देखते हैं। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, भोलेनाथ उसे अपना बना लेते हैं। कहा जाता है कि वासुकी नाग की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। सोचिए, जिस नाग को देखकर संसार डरता था, उसे महादेव ने अपने गले में स्थान दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के लिए कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान अपने भक्त को सबसे करीब भी स्थान देते हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव का जो संबंध था, यहाँ इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। भगवान शिव की गले में नाग को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की जो कथा है ना, उसको भी थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। बाकी मैं समुद्र मंथन की कथा अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था, सभी की इच्छा थी कि समुद्र से मतलब अमृत प्राप्त हो, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला था। यह विष इतना शक्तिशाली था ना कि उसकी गर्मी और प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी। उस विष का नाम आप बताइएगा कमेंट में प्लीज़। मैंने अपने पिछले वीडियो में उस विष का नाम बताया था। देवता हो या असुर, कोई भी उस विष को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। हर कोई भयभीत हो गया था। तभी सभी भगवान शिव के शरण में पहुंचते हैं। सभी ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस विष से संसार की रक्षा आप कीजिए। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस मतलब विष उनके कंठ में तो रुक गया, उनका कंठ नीला हो गया। तभी से महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। मैं इस पे पूरी कहानी बताई हूँ कि माता पार्वती विष को नीचे नहीं जाने देती हैं और विष आधे कंठ में रुक जाता है और महादेव का ये गला ना पूरा नीला पड़ जाता है, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन जब महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, तब नागों के जो राजा वासुकी भी उनके पास थे। कहा जाता है कि नागों का विष और महादेव का विष कहा जाता है कि नागों का विष और महादेव का विष दोनों का संबंध हमें एक गहरा संदेश देता है। महादेव ने संसार की बुराई को अपने भीतर लिया, लेकिन उसे अपने पूरे शरीर में फैलने नहीं दिया। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बात को समझिएगा।
मतलब दोनों में इतना गहरा संदेश है ना कि महादेव ने विष को तो अपने अंदर लिया लेकिन अपने शरीर में फैलने नहीं दिया। तो महादेव ने संसार की बुराई को तो अपने भीतर ले लिया कि जितनी बुराई थी, लेकिन उसे अपने शरीर में फैलने नहीं दिया। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हमारे जीवन में कई बार लोगों की बातें, दूसरों का व्यवहार और जीवन की परेशानियां विष के समान हमारे मन में आ जाती हैं। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे दूसरों के प्रति। लेकिन हमें महादेव से सीखना चाहिए कि हर नकारात्मक चीज़ को अपने अंदर फैलने नहीं देना है। कितनी भी ईर्ष्या हो, कितना भी कोई क्रोध हो, कोशिश करिए हम उस पर काबू पाएँ। दुख आए, परेशानी आए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपने मन की शांति को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। महादेव की तरह हमें भी नकारात्मकता को रोकना सीखना चाहिए। महादेव के गले का नाग का जो संदेश है ना, वो हम आपको बताते हैं और वीडियो को बंद करेंगे क्योंकि रात के बहुत लेट हो गए हैं, हमें खुद नींद आ रहा है। प्रभु जाग जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनको सुलाना। महादेव के गले में नाग हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। पहला संदेश तो सबसे पहले है भय पर विजय प्राप्त करना। नाग से संसार डरता है लेकिन महादेव ने उसे अपने गले में धारण कर रखा है। इसका अर्थ है कि हमें अपने डर से भागना चाहिए, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। दूसरा संदेश है मृत्यु का सत्य। नाग को मृत्यु और समय से भी जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, इसलिए हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास जो कुछ है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, इसीलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने मन को भगवान की भक्ति से जोड़ कर रखिए। तीसरा संदेश ये होता है कि शांति और नियंत्रण। नाग महादेव के गले में है लेकिन वह महादेव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। महादेव भी उससे भयभूत नहीं होते कभी भी। इसका अर्थ है, छोटे से शब्द में बोले, जब इंसान अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है ना, तब उसके भीतर एक अलग ही शक्ति पैदा होती है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि अपनी इच्छाओं और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो एक बार बोलिएगा हर हर महादेव। अपने मन को हमेशा शांत रखिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। कोई सा भी परिस्थिति आए जिंदगी में, कभी अपने आप को उच्च मत समझिए। महादेव आपको अपनाते हैं, महादेव आपको अपनाते हैं। अगर मैं ये टॉपिक बनाऊं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सावन में महादेव को याद करते हैं। चलिए, सावन का महीना भी चल रहा है। सावन का महीना बहुत पवित्र है ना। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में भक्त महादेव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं। लेकिन महादेव को केवल पूजा की सामग्री से ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। महादेव को तो सच्चे मन और सच्चे कर्मों से प्रसन्न होते हैं, प्रशंसित किया जाता है। अगर आप किसी दुखी इंसान की मदद करते हैं, सच में अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिलाते हैं, अगर आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं, तो यह महादेव की भक्ति है। क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं, हर इंसान के भीतर भी होते हैं। उनका मन प्रेम से और दया से भरा हुआ है। इस सावन में अगर आप महादेव को कुछ देना चाहते हैं तो अपने मन में थोड़ा सा क्रोध कम कर लीजिए, किसी से भी नफरत मत कीजिए, उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में प्रेम और दया को बढ़ाइए। यही महादेव की सच्ची पूजा होती है। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोग से करूँगी। तो आज सावन के इस पवित्र समय में आइए हम सब मिलकर महादेव से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हम आपसे करते हैं, हे भोलेनाथ। आप भी बोलिए मेरे साथ, हे भोलेनाथ। जिस तरह आपने अपने गले में नाग को स्थान दिया है, उसी तरह हमारे मन के सभी भय को अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमारे जीवन से डर को दूर कीजिए, हमें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाइए, हमारे मन में शांति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे माता पिता को सुख और स्वस्थ रखिए, हमारे बाल बच्चों, हमारे परिवार, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे सबको खुशियों से भर दीजिए। हे नीलकंठ महादेव, हमारे सास ससुर को हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन हमारा विश्वास कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। हमारे मन में हमेशा आपका नाम बना रहे और जब भी हम जीवन में रास्ता भूलें तो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाना। तो इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं और एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे कि महादेव अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं। यह केवल एक कथा ही नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश था। नाग हमें सिखाता है कि डर से भागना चाहिए। तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, पूरा वीडियो मैं जैसे तैसे करके बना दी, कि शुरू की थी, मेरे पास वीडियो नहीं था कल अपलोड करने के लिए, तो मैं इसी टॉपिक को लेके बनाई हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगे ना। तो आप लोग को पता है कि सावन में जब भी महादेव को जल चढ़ाएं तो उनके गले में विराजमान नाग को देखकर एक बात ज़रूर याद रखिए, जिसके सर पे महादेव का हाथ हो उसे दुनिया के किसी डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिएगा, हर हर महादेव। और महादेव से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन का हर डर दूर हो, हर परेशानी खत्म हो, और आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बना रहे। तो बोलिएगा जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमको बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, मतलब मेरी आंखें अच्छे से नहीं खुल पा रही हैं, लेकिन वीडियो बनाने का धुन इतना है कि नहीं बनाना है। तो ठीक है, हम वीडियो को बंद करते हैं फाइनली। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।